नमस्कार, मैं हूं अविनाश आज़ाद और आप देख रहे हैं अर्ली टाइम्स। इस वक्त मैं खड़ा हूं, ये बैरागुआ टू तत्तापानी रोड है, जो कि एक शॉर्टकट रोड है। ऑलरेडी एक रोड बनी हुई है, उसके बाद एक नई रोड बनी थी जिसका काम 2016 में लगा था। 5 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक ये सड़क पूरी नहीं हो पाई है, इसका काम पूरा नहीं हो पाया। इस पर 50% काम हो चुका है, ब्लैक टॉपिंग इसकी पेंडिंग है। तो आज हमारे साथ बात करने के लिए स्थानीय लोग हैं, वो खुद ही बताएंगे कि क्या हुआ, कब ये सड़क कितनी पुरानी है, इस पे कितना पैसा खर्च हुआ और लोगों को क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। जी, आपका नाम? नमस्कार, मैं एडवोकेट विनोद शर्मा जी, मैं तत्तापानी का निवासी हूं। और सबसे पहले तो मैं अर्ली टाइम्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप आज हमारे इस इलाके में आए। अविनाश जी, मैं जिस टॉपिक पे बात करना चाहता हूं वो बखूबी आप अच्छी तरह से जानते हो कि बैरागुआ से तत्तापानी रोड, जिसका काम 2016 में शुरू हुआ था। और इस रोड की वजह से मैं कहता हूं ना कि ये तत्तापानी ब्रह्मंडल पंचायत की बात की जाए, बल्कि जितनी भी पिछले इलाके में जो पंचायत हमारी 5 पंचायतें लगती हैं, उसको इस रोड का बहुत बड़ा बेनिफिट मिला था, क्योंकि ये शॉर्ट स्ट्रेच है, लगभग 4 किलोमीटर डिस्टेंस है बैरागुआ से तत्तापानी। और उस दौर में लोगों को बहुत खुशी थी कि गवर्नमेंट की तरफ से हमें ये प्रोजेक्ट दिया गया। और बड़े अफसोस के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि 5 साल, तकरीबन 2016 की बात की जाए, आज 2021 है, और 5 साल गुजर जाने के बाद भी ये रोड जो है वो अधर में लटकी हुई है। यहां तक सेंट्रल गवर्नमेंट की बात की जाए, गवर्नमेंट की तरफ से यह प्रयास किया जाता है कि लोगों को ये फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए, रोड कनेक्टिविटी दी जाए, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे कुछ ऑफिसर्स जो एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए, जिनका काम है कि लोगों तक वो सहूलियात पहुंचाई जाए, उनकी नेग्लिजेंस, उनकी लापरवाही की वजह से आज सैकड़ों हजारों लोग जो है मुतासिर हो रहे हैं। उसकी जीती जागती एग्जांपल ये बैरागुआ से तत्तापानी रोड है। विनोद जी, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा कि ये रोड बनने से डिस्टेंस कितना कम होगा तत्तापानी और कालाकोट के बीच, और दूसरी बात ये कि अगर ये रोड बनती है, इस रोड के आसपास जो घर हैं वो कितने घर हैं जिनको ये फ़ायदा मिलेगा? मैं यहाँ तक इस इलाके की बात है, तकरीबन 150 परिवार जो है उनको डायरेक्टली इस रोड की वजह से बेनिफिट मिला। और दूसरी बात अविनाश जी मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे 2 डगवेल्स हैं, जिसकी वजह से आधे कालाकोट को सप्लाई जो है यहाँ से पानी की होती है। और इस रोड की वजह से पीएचई, चाहे मशीनरी सप्लाई की, मशीनरी की बात हो, वो अपलिफ्टमेंट वहाँ पे ले जाने की बात हो, उसमें भी इसका बेनिफिट मिलता है। लेकिन लगभग 3 साल से ब्लैक टॉपिंग का टेंडर जो गवर्नमेंट ने किया, जो कंसर्न डिपार्टमेंट ने, और ये तो मैं जानना चाहूँगा, कंसर्न डिपार्टमेंट ही बताएगा कि क्या वजूहात, क्या कारण रहे कि जब आपने अलॉटमेंट कर दी बीटी की और उसके बाद वो काम नहीं हो रहा है। और हमने कई बार जो कंसर्न एडब्ल्यू है, कई बार एक्जिन साहब के नोटिस में लाई, कई बार हमारे एडीसी साहब के नोटिस में लाई कि जनाब इस रोड की वजह से हजारों फैमिलीज जो है वो मुतासिर हो रही हैं। और गवर्नमेंट ने अगर ये प्रोजेक्ट 2016 में लाया था, 21 तक ये इसकी ब्लैक टॉपिंग क्यों नहीं हो रही है? क्यों, अगर कोई काम नहीं कर रहा तो उसके खिलाफ क्यों एक्शन नहीं हो रहा? विनोद जी, ये डिपार्टमेंट कौन सा है, एजेंसी कौन सी है जिसने ये काम एग्जीक्यूट किया? R&B डिपार्टमेंट है। हमने कंसर्न एक्सियन जो है वो नुशारा में बैठते हैं। हमने पिछले दिनों में भी उनके नोटिस में बात लाई थी, और इवन की हमारी 3-4 दिन पहले चीफ इंजीनियर जो हैं उनके साथ भी इस इशू पे हमारी बातचीत हुई। हमने उनको बताया कि जनाब, अगर गवर्नमेंट की तरफ से 2016 में ये प्रोजेक्ट दिया गया, उसका मकसद यही था कि लोगों तक ये फैसिलिटी पहुंचे, लेकिन आपके जो मुलाजिम नीचे यहाँ पे बैठे हुए, चाहे वह एक्सियन की बात हो, चाहे एडब्ल्यू की बात हो, उनकी लापरवाहियों और उनकी मिलीभगत के कारण आज ये लोग मुतासिर हो रहे हैं। और मैं अविनाश जी आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन ने इसके ऊपर तवज्जो नहीं दी, लोगों की जो जायज डिमांड है, तो लोग सड़कों पे आने के लिए मजबूर होंगे, और उसकी जिम्मेवार जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन होगी, एक्सियन होगा।